हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं हम आज अपनी क्लास की ओर। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं वो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया में क्या होगा, जब वाक्य एक क्रिया का पता चले तो वहाँ पर क्या होगा, सामान्य क्रिया होगा। ठीक है, जैसे कि खाना, खाना क्या है, एक क्रिया है। पीना एक क्या है, क्रिया है। ठीक है, पीना। और क्या आता है, सोना। ठीक है, ये सभी क्या है, क्रिया है। चलना क्या है, क्रिया है। और इसी तरह से देखेंगे अनुकरणात्मक क्रिया क्या होगी। अनुकरणात्मक क्रिया में ध्वनि के अनुकरण से जो क्रिया बनती है उसे हम क्या कहेंगे, अनुकरणात्मक क्रिया कहेंगे। जैसे कि फड़ फड़। ठीक है, फड़ 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 फड़, ये क्या है, अनुकरणात्मक क्रिया है। एक ही जैसे शब्द आएंगे इसमें। ठीक है, जैसे कि भिन भिन। ठीक है, भिन भिनाना में। और क्या आता है, मक्खी क्या करती है, भिन भिनाती है ना, तो भिन भिन। ये ऐसे जब क्रिया होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अनुकरणात्मक क्रिया। यहाँ पर देखेंगे अनुकरणात्मक क्रिया के लिए क्या दिया हुआ है, ध्वनि के अनुकरण से जो क्रिया बनती है उसे हम क्या कहेंगे, अनुकरणात्मक क्रिया कहेंगे। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो ध्वनि पर आधारित होती है, अर्थात ध्वनि के आधार पर ये बनाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अनुकरणात्मक क्रिया। या फिर इसको क्या कहा जाता है, ध्वन्यात्मक क्रिया। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम, ध्वन्यात्मक क्रिया भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, क्या है, फड़फड़। ठीक है, फड़फड़ से क्या बना है, फड़फड़ाना। और मिमिया से बना है मिमियाना। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि थप थप। थप थप से क्या हो जाएगा, थपथपाना। मक्खियाँ क्या करती है, भिन भिनाती है, तो भिन भिन से भिन भिनाती है। ठीक है, चिड़िया से देखना, चिड़िया क्या कहती है, चह चहाती है। ठीक है, चिड़िया चह चहाती है। ठीक, चहाती है। ठीक है, चिड़िया क्या करती है, चह चहाती है। तो ये कैसी क्रिया हो जाएगी, ये अनुकरणात्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, और संयुक्त क्रिया क्या होती है, संयुक्त क्रिया में दो या दो से अधिक क्रिया या फिर संज्ञादि के योग से जो पूर्ण किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। जैसे कि संयुक्त क्रिया के एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, राम राम सोने लगा। ठीक है, राम सोने लगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, सोना क्या है, एक क्रिया है। ठीक है, और लगना भी क्या है, एक क्रिया है। तो ये क्या हो जाएगी, संयुक्त क्रिया। यहाँ पर देखेंगे क्या है, खाना। ठीक है, और क्या दिया है, चुकना। ठीक, और क्या है, चुकना। तो इसमें क्या है, दो क्रिया हो गई। ठीक है, इसमें क्या हो गई, दो क्रिया। राम रोने लगा, तो रोने लगा में इसमें क्या है, क्रियाओं, कितनी क्रियाएं हैं, दो क्रिया। ठीक है, रोना भी क्या है, एक क्रिया है। ठीक है, रोना भी क्या हो गया, क्रिया हो गया। तो इस तरह से इसमें कितनी क्रियाएं हैं, दो क्रियाएं। इसी तरह देखेंगे, वह घर पहुंच गया। तो पहुंच गया, इसमें क्या है, दो क्रिया है। पहुंचना एक क्रिया है। ठीक है, पहुंचना क्या हो गया, इसमें एक क्रिया हो गया। ठीक, और यहाँ पर देखेंगे, तुम प्रतिदिन खेलने जाया करो। तो देखो, जाया करो, खेलना भी क्या है, यहाँ पर खेलना भी क्या है, क्रिया है। ठीक, खेलना भी क्या है, क्रिया है। खेल, तो खेल से क्या बना सकते हैं, खेलना। और जाना भी क्या है, जाना भी क्या है, क्रिया है। फिर भेद, जैसे कि क्या होता है, एक आरंभबोधक क्रिया होती है। इसमें क्या होती है, इस क्रिया से क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है। जैसे पानी बरसने लगा, पानी, पानी क्या हुआ, पानी बरसने लगा, मतलब क्या हो गया, क्रिया प्रारंभ हो गई है ना, बरसने लगा। तो इसमें क्या होता है, प्रारंभ, आरंभबोधक में क्या होता है, क्रिया का आरंभ होने का बोध होता है। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आरंभबोधक क्रिया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, राम पढ़ने लगा, सीता, सीता गाने लगी। ठीक है, सीता, सीता गाने लगी। तो इसमें क्या हो गया, आरंभ बोधक क्रिया। समाप्ति बोधक में क्या होता है, तो क्रिया के मुख्य क्रिया को पूर्णतः क्या होता है, व्यापार की समाप्ति का इसमें बोध होता है। जैसे पानी बरस चुका, कार्य क्रिया हो चुकी है। ठीक है, राम राम पढ़ चुका। ठीक है, राम पढ़ चुका। तो इसमें क्या हो गई, क्रिया के समाप्त होने का बोध हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, समाप्ति बोधक क्रिया हो गया। ठीक है, और फिर देखेंगे अवकाश बोधक में क्या होती है, अवकाश बोधक क्रिया, इसमें क्रिया को क्या होता है, निष्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल से देख, राम मुश्किल से सो पाया। ठीक है, अवकाश बोधक क्रिया में क्या होगी, इसमें क्रिया के निष्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध होता है। राम मुश्किल से सो पाया, तो ये क्या हो गया, अवकाश बोधक। ठीक है, अनुमति बोधक में क्या होती है, इसमें कार्य करने की अनुमति दिए जाने का बोध होता है। जैसे मुझे बोलने दो,
क्या ली जा रही है इसमें, अनुमति। ठीक है, मुझे बोलने दो, यहाँ पर लिखा है मुझे बोलने दो। ठीक है, मुझे बोलने दो, तो इसमें किसकी बोध हो रहा है, किसका बोध हो रहा है, अनुमति का। तो ये होता है अनुपंथी बोधक। फिर देखेंगे, फिर आता है नित्यता बोधक। नित्यता बोधक में क्या होगा, राम पढ़ रहा है। ठीक है, मतलब काम जारी है, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, नित्यता बोधक हो जाएगा। ठीक है, और आवश्यकता बोधक में क्या होगा, आवश्यकता बोधक में कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध होता है। जैसे आपको यह काम करना चाहिए, मतलब उसकी आवश्यकता है। ठीक है, जैसे यह काम मुझे करना पड़ता है, तो ये क्या है, आवश्यकता बोधक है। उदाहरण देखेंगे, राम बीच में ही बोल उठा। ठीक है, राम बीच में ही बोल उठा, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चयता बोधक हो जाएगा। ठीक है, फिर देखेंगे अभ्यास बोधक में, इसमें क्रिया करने का अभ्यास का बोध होता है। वह लिखना सीखता है, क्या हो रहा है, अभ्यास। खेला करता है, राम खेला करता है। ठीक है, राम खेला करता है, राम खेला करता है, ये क्या हो गया, राम खेला करता है, राम खेला करता है, ये क्या हो जाएगा, अभ्यास बोधक। ठीक है, क्या है ये, अभ्यास बोधक। फिर आता है शक्ति बोधक। इसमें क्या होता है, इसमें कार्य करने की शक्ति का बोध होता है। जैसे तुम बोल सकते हो, मैं चल सकता हूँ, मैं गा सकता हूँ, है ना, तो ये क्या हो गया, शक्ति बोधक। पुनरुक्ति में क्या होगा, जब दो समानार्थक अथवा समान ध्वनि वाली क्रियाओं का संयोग होगा। जैसे वह, जैसे यहाँ पर लिखें, वह लिखा, वह लिखा, वह लिखा पढ़ा, वह लिखा पढ़ा करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, एक क्रिया यहाँ पर है, एक क्रिया यहाँ पर है। ठीक है, लिखना पढ़ना, तो ये क्या है, एक ही जैसे, ठीक है, समानार्थक जैसे हैं। ठीक है, या फिर उनकी ध्वनि वाली जो क्रियाएं हैं उनका संयोग होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है पुनरुक्ति संयुक्त क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगी, जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता इसमें स्वयं कार्य न करके क्या करता है, किसी और से कार्य कराता है, वहाँ पर क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे लिखना, लिखना से क्या बन जाएगा, लिखवाना। पढ़ना से क्या बन जाएगा, पढ़वाना। जीतना से क्या बन गया, जितवाना। करना से क्या बनेगा, करवाना। जैसे जमींदार ने हलवाहों से खेत जुतवाया। ठीक, तो जुतवाना क्या है, इसमें क्रिया है। मोहन ने मीना से कपड़े धुलवाए। ठीक है, धुलवाए, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, मोहन ने स्वयं नहीं कार्य किया बल्कि क्या किया, वो मीना से कार्य करवाया, तो ये क्या हो गया, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के प्रकार देखिए, जैसे प्रथम प्रेरणार्थक होता है और एक क्या होता है, द्वितीय प्रेरणार्थक होता है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगी, जिन प्रेरणार्थक क्रिया में स्वयं कार्य करने में शामिल होता है। जैसे हम पुस्तक बनाते हैं, तो ये क्या है, प्रथम प्रेरणार्थक है। द्वितीय प्रेरणार्थक में हम पुस्तक बनवाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, द्वितीय प्रेरणार्थक, जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके क्या करता है, किसी अन्य से प्रेरित करता है। ठीक है, किसी अन्य को प्रेरित करता है। यहाँ पर क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया में स्वयं कार्य करने में शामिल होता है और कर्ता स्वयं न करके किसी अन्य को प्रेरित करता है, वहाँ पर होगा द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे हम पुस्तक बनाते हैं, दूसरा देखेंगे, द्वितीय प्रेरणार्थक में हम पुस्तक क्या करते हैं, बनवाते हैं, मतलब किसी और से करवाया जाता है। द्वितीय प्रेरणार्थक में नाम धातु में क्या होगा, जो धातु संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती है उसको हम क्या कहते हैं, नाम धातु। जैसे बात, बात क्या है, बात से बना है बतियाना। ठीक है, बात से क्या बना है, बतियाना। ठीक है, बात से क्या बन गया, बतियाना। हाथ से बना हथियाना। ठीक है, दुख से बना है दुखियाना या दुखी होना। शर्म से शर्माना। लात से क्या बना है, लतियाना। झूठ से क्या बना है, झुठलाना। तो ये क्या होती है, नाम धातु होती है ना, जो संज्ञा से निर्मित होती है। जैसे सर्वनाम, अपना क्या है, एक सर्वनाम है। अपना से हम क्या बना सकते हैं, अपना। अपना से बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, अपनापन। ठीक है, अपनापन, ये क्या हो गया, सर्वनाम से बना लिए। विशेषण से, जैसे कि गरम से हम क्या बना सकते हैं, गरमाना। ठीक है, गरम से जैसे प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक हम दोनों बनाएंगे इसी से। ठीक है, जैसे गरम दिया है, ठीक है, गरम से क्या बन गया, गरमाना। ठीक है, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या बन जाएगा, गरमवाना। ये प्रथम प्रेरणार्थक होगा गरमाना, और गरमवाना ये क्या हो जाएगा, द्वितीय प्रेरणार्थक।
निम्नलिखित में से हथियाना क्रिया का प्रकार बताना है। ठीक है, हथियाना क्या है, नाम धातु है, कर्मक है या फिर समापिका है या फिर अकर्मक है। तो क्या कहेंगे हम, नाम धातु। ठीक है, तो ये क्या है, हथियाना क्या है, नाम धातु रूप है। दुखी होना किस प्रकार का क्रिया का उदाहरण है, दुखी होना क्या है, नामबोधक है। ठीक है, दुखी होना किस में आएगा, नामबोधक क्रिया में आएगा। फिर आता है नामबोधक क्रिया। ये क्या होती है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसको हम क्या कहते हैं, नामबोधक कहते हैं। जैसे देखेंगे भस्म करना। ठीक है, भस्म फिर करना, दुखी में होना, दुखी होना, निराश फिर होना से बना है निराश होना। ठीक है, ये सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब एक क्रिया समाप्त होकर दूसरी ही क्रिया प्रारंभ हो जाए। ठीक है, एक क्रिया समाप्त होकर कोई दूसरा क्रिया हो तो वहाँ पर क्या होता है, पूर्वकालिक। जब कोई कर्ता एक कार्य को समाप्त कर उसी क्षण क्या करता है, दूसरा काम प्रारंभ करता है, वो क्या होता है, पूर्वकालिक क्रिया। अपना पाठ पढ़कर खेलो। ठीक है, तो पाठ पहले एक काम क्या हुआ, पाठ पढ़ना। ठीक है, दूसरा काम क्या हो गया, खेलना। तो एक क्रिया इसमें क्या हो जाती है, समाप्त। वे सुनकर चले गए, सुनने का काम पहले हुआ। ठीक है, सुनना काम हो चुका है, ये सुनना क्रिया हो चुकी है, उसके बाद वो क्या किया, चला गया, तो ये क्या हो गया, दूसरा क्रिया है ना। तो एक क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है, उसके बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है, उसको हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तात्कालिक क्रिया क्या होती है, वह क्रिया जो पूर्वकालिक क्रिया की तरह मुख्य क्रिया से पहले खत्म होती है, लेकिन इसमें और मुख्य क्रिया में समय का अंतर बहुत कम होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, तात्कालिक क्रिया। जैसे शेर देखते ही वह बेहोश हुआ, मतलब ये क्या हुआ, तात्कालिक क्रिया है ना। तत्काल का एक क्रिया हो चुकी होती है और दूसरा उसी क्षण होता है। ठीक है, तुरंत। जैसे देखेंगे खाते खाते ही वह सो गया, तो तत्काल उसी समय की क्रिया है, एक क्रिया समाप्त हो चुकी है। कृदंत में क्या होता है, जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़कर एक नया क्रिया का रूप बनाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कृदंत। जैसे कि देखेंगे क्या है कृदंत, चलना क्या है, क्रिया है, दौड़ना क्या है, क्रिया है, भागना क्या है, क्रिया है, हंसना क्या है, क्रिया है। ठीक है, हंस से देखिए चलता से चल में ता जुड़ा है, इससे बना है चलता, दौड़ता, भागता, हंसता, ये सभी क्या है, क्रिया से। जो क्रिया से बनेंगे उसको हम कृदंत कहते हैं। ठीक है, और जो क्रिया से ना बना हो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, तद्धित। जो क्रिया से बनता है उसको कृदंत क्रिया कहते हैं। अगला देखेंगे, जैसे यहाँ पर चल मूल धातु, इसमें ता प्रत्यय लगा है, तो चल से हम क्या बना सकते हैं, चलना। चल से हम बना सकते हैं चलना, क्रिया बना सकते हैं। जैसे दौड़ मूल शब्द है, इसमें क्या प्रत्यय लगा है, दौड़ में ता प्रत्यय लगा है। दौड़ से क्रिया बनाएंगे, क्या बन जाएगा, दौड़ना। ठीक है, दौड़ से क्रिया बनाएंगे, दौड़ना एक क्रिया है, तो ये क्या है, कृदंत क्रिया कहलाती है। ठीक है, यौगिक क्रिया, जिन वाक्यों में दो क्रियाएं एक साथ आती है और दोनों मिलकर क्या करता है, मुख्य क्रिया का काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, यौगिक क्रिया। जैसे कि परीक्षा शीट पर आ पहुंची है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यौगिक क्रिया। और फिर देखेंगे वह सामान रख कर गया, तो ये भी क्या है, यौगिक क्रिया है। ठीक, फिर देखेंगे सहायक क्रिया में क्या होगी, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में क्या करती है, सहायता करती है, उसको हम कहते हैं सहायक क्रिया। जैसे वह आता है। ठीक है, वह आता है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा सहायक क्रिया। ठीक, दूसरा देखेंगे तुम सोए हुए हो, ये भी क्या है, तुम सोए हुए हो, तुम सोए हुए हो, ये भी क्या हो गया, तुम सोए हुए हो, ये भी क्या हो गया, हमारा सहायक क्रिया है। ठीक है, फिर देखेंगे विविध क्रिया, वह क्रिया जिसमें हमें आज्ञा का पता चले उसे हम क्या कहते हैं, विविध। जैसे घर जाओ, क्या लिखा है, घर जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, विविध क्रिया। फिर नेक्स्ट आता है प्रश्न, इसको हम कल के क्लास में करेंगे। आज यहीं तक के लिए रखते हैं, आज सारा का सारा रिवीजन कर लीजिए, फिर हम कल से प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल।